परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। लेकिन देखो, दूर तो है नहीं, दूर नहीं है, जहां तुम खड़े हो वहीं है। एक एक कदम भी मैं ज्यादा बता रही हूँ, बस जहां तुम हो वहीं है। अब तुम कहाँ हो, देखो तुम कहाँ पर हो। तो क्या लिपटा है ऐसा कि एक कदम हमें भारी पड़ रहा है, एक कदम चलना, एक कदम चलना भारी पड़ रहा है। तो क्या है ऐसा हमारा। तो यहाँ एक कदम जो बताया जा रहा है, यहाँ पर पूर्व जन्मों का कर्म पड़ा है, पूर्व जन्मों का कर्म का कलेक्शन है वहां पर। तो अगर मैं जहाँ हूँ यहीं रुकूं, यहीं रहूं, तो धीरे 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 ये सब अपने आप, ये रास्ता साफ होने लगेगा। ठीक है ना। इसलिए जो गुरु लोग होते हैं वो एक नामदान बख्शीश करते हैं कि ये बाहर से हटकर थोड़ा अंदर आ जाए, क्योंकि ये तो बाहर उलझा है ना, ये तो बाहर को सच समझता है सब। अब जैसे वो, अगर वो किसी चीज का जप कर रहा है, एक एक कोई एक नाम उसका अगर जप कर रहा है, तो फिर उसी में उसका चित्रमण कर रहा है ना। उसका मन उसी में लगा है, एक ही चीज में लगा है, उसी में लगा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सारी चीजों से निकलकर उसी एक में आ जाएगा। और फिर वो कहाँ कहाँ जप रहा है, वो यहीं जप रहा है। कहाँ जप रहा है, इसी से तो जप रहा है। और यही एक कदम पर वो सारी चीज है जो मैं बता रही हूँ। अब जब जप रहा है, आंख बंद करता है, तो आंख बंद करके जप रहा है, तो आंख बंद करके तो मैं कह रही हूँ कि यहीं रहो। तो वो अगर जप भी कर रहा है तो यहीं तो कर रहा है, कहाँ कर रहा है। बहुत सूक्ष्मता से देखने की जरूरत है ना। कहाँ जप कर रहा है, वो यहीं कर रहा है ना। तो इसीलिए यही जो रहेगा, इधर उधर ना भाग के। और शब्द की जहां तक बात है, दृष्टा और दृश्य जब एक हो जाते हैं तो आपकी बात बन गई। फिर और क्या चाहिए था। शब्द की बात जहां तक है, दृश्य और दृष्टा एक हो गए तो हो गई बात। और अनुभव तो कभी जाएगा नहीं। अगर आप, अनुभव का मतलब ये है कि आप किसी को देख रहे हो तो आपको दिख तो रहा है ना वो बाहर, वो अनुभव है, दृश्य है ना वो। आप कुर्सी को देख रहे हो, किसी को देख रहे हो, आपको दिखाई तो दे ही रहा है ना बाद में भी। अब मैं अपनी बात करूं कि अब मुझे सब लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं ना दिखाई। लेकिन मेरी एक अवस्था है, होना मात्र साक्षी, जो मैं हूं सो हूं। लेकिन मैं मतलब देख रही हूं तो कुछ मुझे देखना है ना। तो अनुभव तो रहेगा, लेकिन जो मैं हूं, मैं अपने स्वरूप में जब स्थित होता हूं तो मैं अपनी अवस्था में होता हूं जो मेरी होने है। और जहां मैं हूं वही ईश्वर है, वही ईश्वर है। समझ आ रही है आपको। कहते हैं ना आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार है। अयम आत्मा ब्रह्म। अब अस्तित्व को आत्मा कहा, अस्तित्व पूर्णता है, हमने वो भी दर्शन किया था, अस्तित्व। लेकिन जो आपकी अवस्था है वो पूर्ण अवस्था है, सत्य है। सत्य जो है, अदृश्य सत्ता, वो वही है। वहां कुछ कहने सुनने से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। वो कहने सुनने का कुछ नहीं है बस उसमें रहो, वो एक अवस्था है, वहां रहो बस। साक्षी जिसको अब अलग अलग नाम दिए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन जगह वही है, स्थान वही है, वहां पर उसी में रहना है, वही है। बाकी सारा अज्ञान था जो, वहां जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो, ये माला करनी है, जप करना है, मंदिर जाना है, स्नान करने जाना है, वो संत महात्मा है वहां जाना है, कथा सुननी है, ये सारा जो था
भाई वहां जो मनुष्य कै ख ग नहीं पढ़ेगा तो ये PhD पर कैसे आएगा? ये भी तो एक उपाधि है ना, आप समझो ना इस बात को, कि अगर वो कै ख ग नहीं पढ़ेगा तो फिर ये हाई लेवल की यहाँ तक कैसे आ जाएगा? कै ख ग मतलब जो अभी मैंने बताया है ये बाहर, ये तो उसे वो करेगा तभी तो उसे पता लगेगा कि तू रोज वहां जा रहा है, तुझे कुछ नहीं मिला। मनुष्य बाहर कुछ भी कर ले उसको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर कुछ मिल रहा है तो उसके भाग्य में लिखा हुआ है वो चीज समय पर उसको मिल जाएगी। अभी वो सोचे ना कि वहां मैं नहा के आ गया और मैं वहां चला गया था और मैं वहां चला गया था, मैं धूप अगरबत्ती लगा दी मैंने। और वैसे अगर आप देखो तो धूप अगरबत्ती लगाने वाला ही कौन है? कौन लगा रहा है धूप अगरबत्ती? कौन लगा रहा है? वही लगा रहा है ना खुद, और खुद ही नहा रहा है वो वहां जाके। अरे भाई काय को नहा रहा है? ठंड है, अंदर बैठ के आराम कर, है। अब कोई वहां जाकर खुद ही नहाने जा रहा है और खुद ही अपनी, इसको लीला कहा, संतों ने लीला कहा। अब खुद वो वही है और नहाने जा रहा है। काय को नहाने जा रहे हो भाई? ठंड हो रही है, आराम से बैठो, है। अब वही खुद जो है वो नहाने जा रहा है, खुद ही मंदिर में अपने ऊपर जल चढ़ाने जा रहा है और खुद ही वो करने जा रहा है। अच्छा, ये क्रिया हमने शुरू शुरू में देखी थी पर मुझे उस टाइम समझ नहीं थी, मैं भी क्या 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 पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता था। जब हम शिव मंदिर में जाते थे तो यहाँ एक पड़ोसी हैं हमारे, वो बच्चा वो जल चढ़ाने जाता था शिव पे, और रुद्राष्टकम पढ़ते थे, वो मैं भी पढ़ती थी। तो मैं तो आंख बंद करके पढ़ती थी, मेरे पास संस्कृत थी थोड़ी, मैं पढ़ती थी, ठीक है। तो जब वो पढ़ता था तो कुछ अक्षर इधर से उधर होते थे क्योंकि वो संस्कृत का ज्ञान नहीं था। तो जब वो जल चढ़ाता और मुझे मुझे नहीं पता वो कहाँ जल चढ़ाता था, मुझ पर चढ़ता था वो सारा जल। अब देखो ये क्या विद्या थी भाई, जल तो शिव पर चढ़ाया जा रहा है ना, है, पिंडी पर जल चढ़ा रहा है वो, और वो जल मुझ पर चढ़ता था। तब मैं सोचती थी क्या है मतलब, यानी शिव से एकाकारता हमारा तभी रहता था। ये पूर्व जन्मों का है, इस जन्म में क्या किया हमने? कुछ नहीं करा। इस जन्म में तो बैठे बिठाए वो थाली परोस दी गई है हमारे आगे, मुझे ऐसे लगता है कैसे भी खा लो आ गया। पर थोड़ी सी तो हमने कदम बढ़ाए थे, तो शिव पर जल चढ़ता और फिर हम पर चढ़ता, तो यानी कि एकाकार होता था हमारा शिव से। समझ रहे हो आप इस बात को? वो तो स्टार्टिंग की बात है जब मैंने क्या गैप पढ़ना शुरू किया था, मंदिर में जाना शुरू किया था ना, तभी की बात है। और फिर मुझे समझ नहीं आती थी, जैसे ही मैं शिवलिंग को ऐसे देखती ना तो मुझे ऐसे लगता कि ये तो मैं हूँ, मतलब मुझे ऐसे लगता कि जैसे वो और मैं अलग नहीं है। ऐसी कुछ चीजें घटित होती थी मेरे साथ शुरू शुरू में जब मैं मंदिर जाती थी, शुरू शुरू में। फिर तो कैसे ये सारी रचना हुई, ये तो वही जाने, वो जानने वाला है जो, उसे ही पता है सारा कुछ कैसे रचना करी मैंने। पर ये हुआ सारी कहानी का हल कि अब फिर मरना ना होई, खेल खत्म, पैसा हजम, कहते हैं ना खेल खत्म पैसा हजम। तो वो वाली कहानी हो गई। अब क्या करना है? अब जो है सो है। तो यहाँ तक की यात्रा जो है ना वो बहुत सुखद यात्रा है, मंगलमय यात्रा है। अगर कोई मनुष्य करेगा तो सब चीज से बाहर बाहर हो जाएगा। सारे खेल से बाहर होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो सारा खेल है ना जगत का, ये बहुत दुखदाई है, टॉर्चरिंग है बिल्कुल, है या नहीं है ना? बेमतलब के सारे काम आपको करने पड़ते हैं, आपको करने हैं या नहीं करने फिर भी करने पड़ते हैं। भाई अगर हम स्वतंत्र कहाँ हैं? यहाँ नहीं है ना, कि यहाँ तो कैदी हुए ना फिर हम,
कि हम नहीं चाहते कोई कार्य करना, ये फिर भी करना पड़ रहा है। क्यों भाई, क्यों करना पड़ रहा है? मृत्यु के उपरांत तुम कहीं चले जाओगे, हम कहीं चले जाएंगे, फिर हमें काहे फंसा रहे हो भाई? तो जितने दिन यहाँ है उसी का तो फंसाव है। अब कोई किसी लोक से आया है, कोई किसी लोक से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। तो हमें यहाँ क्यों घेर रखा है? तो हर मनुष्य तो अलग अलग जगह से आया है और अपनी यात्रा जैसी उसकी होगी उसी हिसाब से उस योनि में चला जाएगा। पता नहीं कहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ जिसकी यात्रा लिखी है वहीं चला जाएगा। तो फिर यहाँ काहे फंसा है? बच्चे पैदा करके सोचता है ये मेरे है। अरे भाई तेरे कहाँ से आए? वो पीछे बैठी है जो वो कर रही है सब कुछ, वो क्या कर रही है? भाई सारी क्रिया की जगत जननी जगदम्बा जो है, माता देवी जो है, ये सब कुछ डिपार्टमेंट तो उनका है? और उन्होंने जितने जीव पृथ्वी पर दिए हैं, देने हैं, लेने हैं, वो डिपार्टमेंट उनका है। जो काम करने हैं वो कराए जा रहे। अरे मैं कौन हूँ बीच में खामखा? मुझसे जबरदस्ती कराया जा रहा है। मैं करूं या ना करूं, मुझसे कराया जा रहा है। तो इस सारे खेल से मैं बाहर कैसे हूं? प्रश्न तो ये है ना कि ये जो सारा चक्रव्यूह खेल है, इससे मैं बाहर कैसे हूं? तो ऐसी करनी कर चलो कि फिर मरना ना होई, फिर मरना ना हुई। अब बार बार क्या पैदा होते, जन्म लेते, मरते, यही काम है। पैदा होते रहो और ये दुखों का भुगतान करते रहो, फिर मर जाओ, फिर आ जाओ, फिर काम करते रहो, ये दुख मुसीबतें झेलते रहो, फिर मर जाओ, फिर आ जाओ। अरे भाई बहुत हो गया। तो ये तो मैं हूं नहीं ना जो मैं ओढ़ कर बैठा हूँ। और ये ऐसा शरीर है, हर आदमी को ये देखो यूं सोचता है कि यही मैं हूं और मैं मरना नहीं चाहिए। इसके लिए पता नहीं क्या क्या प्रबंध करता रहता है यहाँ पे कि मैं मरना नहीं चाहिए बस। और उसको पता है तेरा बड़ा कोई रहा नहीं धरती पर, कौन कौन रहा है? नहीं रहा ना। फिर भी वो यही जिज्ञासा करता है कि तू धरती पर रह और तू ये जो मौज हो रही है ना तेरी, अब जो कुछ दुख सुख जो ले रहा है, ऐसे ही करता रहे। यही अज्ञान है। बताइए कब तक करता रहे तू? 90-100 साल का हो गया, तूने अपनी सुध नहीं ली कि मैं अब मेरे से बड़े बड़े चले गए और मैं भी चला जाऊंगा, तो कुछ तो अपने लिए कुछ सुधार कर दिया होता कि आगे आगे वाला कुछ सुखद हो जाए, आगे आने वाला समय थोड़ा सुखद हो जाए। लेकिन मैं तो नहीं करता। मैं तो अपने चक्रव्यूह में लगा रहता हूँ। अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, भाग कर वहां चला गया, भाग कर वहां चला गया, भाग कर वहां चला गया। अरे भाई तू कहाँ जा रहा है? तू भाग भाग कर तू जाएगा कहाँ? तेरी मंजिल कहाँ है? आखिर तो एक दिन तुझे आकर बैठना ही है ना। थक जाएगा, तू थक जाएगा जब काम कर कर करके थक जाएगा बिल्कुल। तेरे अब नहीं चलेगा आगे कुछ तेरे शरीर से, फिर भी तो तू बैठ ही जाएगा ना आके। तो 10 घड़ी भगवान का नाम ले, बैठ जा 10 मिनट। 10 मिनट बैठ के प्रभु नाम स्मरण कर ले, कुछ कर ले ताकि तेरा आगत जो है वो सुधर जाए थोड़ा। नहीं करता। लेकिन मैंने 90-95 साल के बूढ़े व्यक्ति ऐसे देखे हैं जो अपने घर के कामों में इतना इंटरफेरेंस करते हैं कि ये तूने क्यों किया और वो तूने क्यों किया, ये नहीं करा और वो नहीं करा। अब बताओ 90-95 साल का एक बंदा जो वो अभी भी ये सोच रहा है पता नहीं कितने अभी और बैठना है तेरे को अभी यहाँ पे। क्या स्टेज है ये 90-95 साल की? और कभी जिनके मुंह से राम नाम निकलता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है। देखो ये भी एक प्रभु कृपा है। किसी को देखो बचपन में ही वो छोटा सा बच्चा होता है, उसी को पता होता है कि ये करना है वो करना है, और थोड़ा उसका मंदिर जैसा या ऐसे किसी काम में रुझान होता है नहीं। और ये एक 90-95 साल का व्यक्ति है, उसको ये नहीं पता कि राम नाम की कोई चीज़ होती है और उसका तेरे को कुछ करना चाहिए। तो क्या समझते हो आप इस चीज़ को? क्या वो आज ही पैदा हुआ है 90-95 साल वाला? आज थोड़ी पैदा हुआ है, पीछे पता नहीं कितने जन्मों से आ रहा है। तो अभी उसको इतना पता नहीं है कि इतनी उम्र होने के बावजूद अभी तेरे पास कोई कलेक्शन नहीं है कि कहीं तेरा आगे सुखद हो जाए। हाँ बताओ क्या कहा जाएगा ऐसे? और ऐसे व्यक्ति को अगर आप समझाने लगो ना कि ये अवस्था ऐसी है भाई,
आप मतलब ये करो, बैठे हो थोड़ा राम नाम लिया करो, यो कुछ कह रहा राम किसने देखा है, राम किसने देखा है। तो तू कहाँ से आया भाई, तेरे अंदर जो बोल रहा है उसी को ढूंढ ले। अभी तेरे अंदर जो ये कह रहा है कि राम किसने देखा है, वही तो देखने वाला है, उसी को देख ले। अब तेरे अंदर जो तू ऐसे थोड़ी बोल रहा है, कौन सत्ता बोल रही है तेरे अंदर, फिर कह रहा राम किसने देखा। तो ये अज्ञान है, इसे ही तो अज्ञान कहते हैं। सब कुछ पता है मनुष्य को, ये मत सोचो कि उसे पता नहीं है, उसे सब पता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता। क्यों? फिर थोड़ा सा 10 मिनट दूसरी बातों से ध्यान निकल के थोड़ा प्रभु में आ जाएगा, तो फिर बातें कौन करेगा, उन बातों में इंटरेस्ट कौन लेगा। आप देखते हो कितने लोग इकट्ठे होकर बैठकर ऐसे खेलते रहते हैं, हंसी ठिठोली करते रहते हैं। अरे मनुष्य जीवन कितना कीमती है ना, आप समझो कि अगर एक दिन चला गया फिर थोड़ी आएगा, जो क्षण चला गया वो नहीं आएगा। अगले जन्म में आप क्या बन जाओगे आपको पता है। ये मनुष्य जीवन जो है तो इसका लाभ उठाना चाहिए। अब हीरे तुल्य तो बता ही रहे हैं ऋषि मुनि, आत्मा बता रहे हैं ना कि हीरे तुल्य जन्म है, कोड़ी बदले जाए। तो कोड़ी बदले तो गवा रहे हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। लेकिन किया भी तब जाएगा जब कोई पूर्ण गुरु मिले, तब कुछ किया जाएगा जो सीधे सीधे टिक मार करेगा कि आपको ये करना है। तो वहीं उसी पॉइंट पर रहते रहते आपका कल्याण हो जाएगा।